और हम लोगों ने जो एक अभियान चलाया है वो एक तरह से पूरे उत्तराखंड के लिए काम कर सकता है। तो इसमें मेरा जो निवेदन है कि थोड़ा-सा जो हमारे वर्तमान परिदृश्य है, उसमें हुआ क्या है, बहुत सारे जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे, अब वो शहरों में सेटल हो गए हैं। उन्होंने माना था कि ये बॉटम अप अप्रोच है, ये समाज से हो के आया है और ये अप्रोच पूरे उत्तराखंड में जा सकती है और ये जंगलों को आग से बचाने का मॉडल है एक। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, फॉरेस्ट में से हरक सिंह रावत होते थे, एक तस्वीर आई कि उन्होंने एक हरी टहनी हाथ में ले रखी है। वो बताया गया कि वो रोड साइड से गुजर रहे थे, आग को उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो उसी हरी टहनी से तोड़ के आग बुझा रहे थे। दोस्तों नमस्कार। ये कितनी विडंबनात्मक बात है कि उत्तराखंड में सरकारी महकमों से लेकर आम जन, हम सब लोगों को पता है कि हर साल जंगलों में आग लगनी है, सैकड़ों हेक्टेयर जंगल स्वाहा होने हैं। उसके बावजूद हम कोई खास इंतजामात नहीं कर पाते हैं। पिछले 10 सालों में 10 से 12,000 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं और हर साल आगजनी की जिस तरह जंगलों में दावानल भड़कता है, उसके बाद हम घटनाएं देखते हैं, चाहे अल्मोड़ा जिला हो, फिर चाहे पौड़ी गढ़वाल जिला हो, उत्तरकाशी हो, इस बार नैनीताल के हमने भीमताल के बिल्कुल रिहायशी इलाकों में, मसूरी के रिहायशी इलाकों तक हमने दावानल को भड़कते हुए देखा है, धुआं का गुबार है। अब स्थानीय स्तर पर जो तस्वीरें आ रही है उनसे भी उत्तराखंड में आग की, इस दावानल की भयावहता को समझ सकते हैं। नासा ने जो तस्वीरें जारी की उससे भी ये सच सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे वन महकमे को, जब हमारी सरकार को पता है कि फरवरी से जून तक का वक्त बेहद कठिन रहने वाला है उत्तराखंड के जंगलों के लिए और उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, फ्लावर फौना के लिए, और सबसे बड़ा खतरा अब तो उन जंगलों के आसपास जो आबादी रहने लग गई है। अब कल्पना करिए, पहाड़ से लगातार घर गांव खाली हो रहे हैं, भूतहा गांव की संख्या बढ़ रही है और जो लोग पहाड़ पर रह रहे हैं एक जिद और जुनून और जीवटता के साथ, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। जिस तरह से पहाड़ों पे इस सीजन में पानी का संकट आ जाता है और फिर ये जो दावानल है ये भड़कता है, तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। सरकार अपने स्तर पर दावे करती है। अभी भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारियों को सख्त मैसेज दे चुके हैं, ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारियां तय करने की बात कर चुके हैं। बड़ा सवाल ये कि जब हमें पता है कि 15 फरवरी के आसपास से 15 जून के बीच का जो वक्त है ये उत्तराखंड के जंगलों के लिए बहुत खतरनाक रहता है। इसी बीच जो शीतला खेत मॉडल है उसकी उत्तराखंड में नहीं, अब प्रदेश के बाहर भी चर्चा हो रही है कि इस तरह का इनिशिएटिव जिसमें फॉरेस्ट विभाग और जो जागरूक लोग हैं, समाज है, उनकी सहभागिता से जो प्रयास किए जाते हैं उससे जंगलों को, नदियों को बचाया जा सकता है। उसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन अपने स्तर पर सरकार को बहुत जल्दी इस तरह के मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हालांकि 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस शीतला खेत मॉडल की तारीफ की थी, लेकिन देखना है कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाता है। इसकी बहुत सख्त दरकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य निर्माण से लेकर आज तक, यानी पिछले 23-24 सालों में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल हैं वो स्वाहा हो गए हैं और कितनी हजारों करोड़ की संपदा है वो नष्ट हो रही है। मेरे साथ एक खास मेहमान है जिनसे मैं आपका परिचय कराता हूं और हम लोग उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो जंगल की जो लड़ाई है उसको किस तरह लड़ा जा रहा है। क्योंकि अपने स्तर पर सरकारी योजनाएं, दावे हैं, लेकिन मेरे साथ गजेंद्र कुमार पाठक हैं और किस तरह शीतला के क्षेत्र में एक संस्था के जरिए जागरूक लोगों ने, समाज ने आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लिया है वो अब जमीन पर आ रहा है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो फॉरेस्ट फायर का चैलेंज है इसे पूरे उत्तराखंड में कैसे एड्रेस किया जा सकता है। गजेंद्र पाठक जी, चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके तमाम साथियों को और उन जागरूक और मजबूत जीवट वाली महिलाओं को जो आप लोगों के साथ मिलकर के ये शीतला खेत मॉडल को सफल बना रही हैं। पूरे उत्तराखंड के लिए एक उम्मीद की किरण भी जगा रही है कि किस तरह से हम जो फॉरेस्ट फायर है, वनाग्नि है, दावानल से मुकाबला कर सकते हैं और अपने अलावा जीव जंतुओं और नदियों का भी और पूरी प्रकृति को बचा सकते हैं। लालचंद जी नमस्कार, बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे जो प्रयास है उनके बारे में और जागरूकता फैलाने का एक अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया है। मैं इसको थोड़ा-सा इन संदर्भों में कहना चाहूँगा कि शीतलाखेत क्षेत्र में जो काम हो रहा है, ये दरअसल जो है अल्मोड़ा में एक नदी बहती है, कोसी नदी, जो जंगल आधारित नदी है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कैचमेंट है जो अल्मोड़ा शहर को ब्रिटिश टाइम से पानी पिला रहा है। 1926 से यहाँ से स्कीम बनी थी, आज भी काम कर रही है।
और इसके अलावा इस जंगल से लगभग 100 इंच पानी निकलता है जो 40 से अधिक गांवों की आपूर्ति कर रहा है। इस पानी की आपूर्ति में बाधा आई थी 2003 के आसपास से, तो उस वक्त हम लोगों ने एक शहदेवी विकास मंच का गठन किया, जिसके बैनर तले जंगल बचाओ जीवन बचाओ अभियान, जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान अभी तक बदस्तूर जारी है। और इस अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है जन और तंत्र की सहभागिता। इसमें जन से आशय है ग्रामीणों से, महिला मंगल दलों से, और तंत्र का मतलब है वन विभाग। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह वन विभाग के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां आती है, बहुत सारी बातें कहने में सुनने में आती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में वन शीतलाखेत और शायदेवी क्षेत्र में जो भी वन कर्मी आते हैं उन लोगों ने जन और तंत्र की जो एक डोर बंधी है इसको मजबूत करने में हमेशा सहयोग दिया है। और हम लोगों ने जो एक अभियान चलाया है वो एक तरह से पूरे उत्तराखंड के लिए काम कर सकता है। तो इसमें मेरा जो निवेदन है कि थोड़ा-सा जो हमारे वर्तमान परिदृश्य है, उसमें हुआ क्या है, बहुत सारे जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे, अब वो शहरों में सेटल हो गए हैं। उस वक़्त जब वो लोग काम कर रहे थे 90 से पहले, और अब बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। उनके अनुभव तब के हैं, उस वक़्त पौधारोपण का दौर था, एक अलग दौर था, फॉरेस्ट फायर बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन सरकार उनके बनाए हुए गढ़े हुए सिद्धांतों को आगे लेके चल रही है कि जंगल की आग का कारण पिरूल है, जंगल की आग का कारण चीड़ है। ये ही सबसे बड़ा एक नुकसान हमको इस चीज से हुआ है कि पूरे विमर्श की दिशा उल्टी हो गई है। जबकि चीड़ भी एक तरह से प्रकृति का हिस्सा है, वो उसी तरह से प्रकृति का हिस्सा है जिसमें बांज, बुरांस, उतीस, काफल, अयार थे, और उसके बाद चीड़ आया है। और जहां जहां से चीड़ हट रहा है अब कूरी और लैंटाना आ रही है। तो हुआ क्या है, हमने चौड़ी पत्ती के जंगल काटे। अतीत में 90 से पहले आप जाएं तो हल और खेतीबाड़ी के लिए जंगल कटे। उसके बाद अब कई और सारे कारणों से जंगल की आग से जंगल नुकसान हो रहा है। तो जो मैं बात को मूल मुद्दे पर लाना चाहूंगा कि विमर्श की दिशा उल्टी होने से नुकसान हुआ है। लोगों ने चीड़ को जंगल की आग का कारण माना है, लोगों ने पिरूल को जंगल की आग का कारण माना है, जबकि हकीकत क्या है, 100% मामलों में मानवीय गतिविधियों से ही जंगलों में आग आरंभ हो रही है। हम करें चीड़ हटाओ, हम कह रहे हैं पिरूल हटाओ, हम कभी नहीं कह रहे कि मानवीय गतिविधियों रोक लगाओ। इसी वजह से हर साल उत्तराखंड में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा सबसे पहला निवेदन यही है कि इस विमर्श को ठीक करना है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि पाठक जी जितने भी देहरादून में जब इस तरह के चिंतन चर्चा सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बैठकें होती हैं, पिरूल चीड़ को लेकर के सबसे ज्यादा बोला जाता है। एनटीपीसी ने खरीदना शुरू कर दिया है, ये चीफ सेक्रेटरी ने बोला। उसके अलावा भी किस तरह इससे निपटा जाए इस पे इसकी बात होती है। लेकिन जिस तरह आपने एक नया पर्सपेक्टिव सामने रखा है कि चीड़ पिरूल के बावजूद भी हम अपने वनों को बचा सकते हैं, तो वो जो जागरूकता का जो एक माहौल आप लोगों ने निर्मित किया अपने क्षेत्र में, जो सफल हो गया है, किस तरह फिर बचा जाए? हमारे जो विमर्श की दिशा है वो क्या होनी चाहिए? सरकार की नीतियों की दिशा क्या होनी चाहिए पाठक जी? देखिए देखिए इस चीज को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। लगभग 38,000 हेक्टेयर के जंगल हैं। उस 38,000 हेक्टेयर जंगल को आप बमुश्किल 2,500-3,000 के स्टाफ से बचाना चाह रहे हैं। वन विभाग का जो रीढ़ की हड्डी है वो है फॉरेस्ट गार्ड, वन बीट अधिकारी। और उस भौगोलिक क्षेत्रफल को आप कल्पना करिए जहां पर पैदल चलने में घंटे लगते हैं, दुर्गम खाइयां हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, उनमें हम 2,500 लोगों से आशा कर रहे हैं कि ये जंगल की आग बुझा देंगे। संसाधन विहीन लोग हैं, उनके पास न तो मतलब फीडबैक पीछे से कोई सपोर्ट सिस्टम है। एक बार चले गए जंगल में, न कोई खाना देने वाला, न कोई पानी देने वाला बा। इवन कई जगह आपको रेक की समस्या मिलेगी, कई जगह हेडलैम्प्स की समस्या मिलेगी। तो उन 2,500 लोगों के बूते, और उसके अलावा अभी हम लोग सीजन टाइम पर फायर वॉचर्स रखते हैं। बमुश्किल 8,000-9,000 की सैलरी पे एक आदमी से आप कह रहे हैं कि 24 घंटे जंगल की आग से जूझ। ये दो चीजें सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने बन गई है। एक सोच कि ये 2,500 लोग जंगल की आग बुझा देंगे, और दूसरा मैं आपको पूरे समाज को कहना चाहूंगा, सीमा पर सैनिक लड़ता है, देश की रक्षा कर रहा है। क्या जो आदमी देश के संसाधन बचा रहा है उसको भी उसी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए जिस तरह से हम एक सैनिक को देख रहे हैं? उसके प्रति जो भाव है आम फॉरेस्ट गार्ड के प्रति या जो फायर वॉचर के प्रति है, लोगों को लगता है इनको तनख्वाह मिल रही है। सर, उस तनख्वाह से जो उनको मिल रहा है उसके मुकाबले जो वो दे रहे हैं समाज को, वो बहुत कुछ ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज ये मान के हमको चलना पड़ेगा कि वन विभाग के पास न तो इतने संसाधन है, न मानवीय संसाधन है, न भौतिक संसाधन है कि वो अकेले जंगलों की आग से निपट सकते हैं। एक दूसरी चीज,
जनता की एंगल से मैं बात कहूं आपसे, जब जनता को हवा चाहिए, पानी चाहिए, घास चाहिए, पिरूल चाहिए, लकड़ी चाहिए, तख्ते चाहिए, बल्ली चाहिए, धुंधार चाहिए, लीसा चाहिए, छिलका चाहिए, गुलिया चाहिए, तब जंगल उसका। और जैसे ही आग जंगल में लग गई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ये जो पाखंड है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस सब ने इस उत्तराखंड की बदहाली कर दी है। लोग धुआं देख रहे हैं कि जंगलों में आग लग रही है, और उन 2,500 लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम ये हजारों हेक्टेयर एरिया के जंगल को बचाएंगे। इन सब चीजों के कारण ही हर साल आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। और दूसरा, जो तंत्र की जो नीति है, प्यास लगने पर कुआं खोदने की, वो सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने बन गई है। शीतला खेत क्षेत्र में हमने एक प्रोएक्टिव सोच से हमने इसको आगे बढ़ाया है। हमने एक नारा दिया है कि जंगल हमारे हैं। जंगल हमारे कब हैं? घास, पिरूल, छिलका, लकड़ी, गुलिया, हवा, पानी के लिए जंगल हमारे हैं। तो आग लगते वक्त भी हमारे हैं, तो जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने हैं। ये ओनरशिप की जो भावना हमने डेवलप की है, 40 से अधिक गांव में ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारे पास सूरी, गरसारी, मटीला, नौला, सल्ला, धामस, रौन, डाल, जूट, कपून, रेंगल, बलम, पतलिया, सिद्धपुर, कुमान, ये इस शायदेवी की पेरी फेरी के जो 40 से अधिक गांव हैं, इनकी महिलाएं पिछले 20 साल से इस अभियान को ताकत दे रही हैं। तो उस अभियान में हमने लोगों को जंगल से जोड़ा है कि जंगल आपके हैं। थोड़ा सा सर और पीछे जाइए आप। ये बहुत आपने अच्छी बात की, क्योंकि आपने जो ओनरशिप की जो भावना स्थानीय महिलाओं में, स्थानीय लोगों में जागरूक की, बहुत अच्छी बात है कि हम ओनरशिप लेकर के अपने जंगल को बचाएंगे। जंगल हमारे, हमें बचाना, ये आप लोगों का नारा है, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे सवाल, लेकिन ये इतना आसान भी तो नहीं होता लोगों को जागरूक कर देना, क्योंकि आपने ओण दिवस शुरू किया, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब और इधर के राज्यों में जब पराली जलाई जाती है तो पूरी दिल्ली में स्मोक छा जाता है। लगातार हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उस पर हर साल उस पर कुछ न टिक्का टिप्पणी और फैसले निर्देश भी आते रहते हैं। जबकि आपने कहा कि पहाड़ क्षेत्र में ओन, आड़ा ये जलाते हैं, इससे जंगल में आग की जो आगजनी की घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन स्थानीय आम लोगों को, सीधे साधे जनमानस के लोगों को, जो पूरे अरसे से जो काम करते आ रहे हैं, उसके लिए समझाना कि साहब ये गलत है, इसको थोड़ा टाइम फ्रेम में कर लीजिए, इसको 1 अप्रैल से पहले पहले कर लीजिए, 1 अप्रैल को हम ओण दिवस मनाएंगे, उससे पहले पहले आप ये जो घास फूस है पूरा ये है, इसको आप जला लीजिए, ताकि जो असली जब गर्मी का सीजन आए तब ये जो वनाग्नि की घटनाएं कम हो। तो लोगों को तैयार कैसे किया ओण को लेकर के, फिर उनको इसलिए महिलाओं को जागरूक कैसे किया कि आइए हम मिलकर के जंगल बचाएंगे, ओनरशिप के साथ हम बचाएंगे जंगल को। लालचंद जी, हमने महिलाओं को और ग्रामीणों को समझाया कि आपके जो पानी के स्रोत साल दर साल सूखते जा रहे हैं। हर साल मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। आपके जो हमारे इलाके में फल पेड़ होते थे, सेव, गोल्डन डेलिशियस, रेड डेलिशियस, ये जो गायब हुआ है, और जो तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे निश्चित रूप से जंगलों की आग उत्तरदायी है। और धीरे धीरे के लोगों के समझ में आया कि हाँ, ये बात सही है। उसके बाद अगर आप देखें, आग लगने के कारणों को 2 हिस्सों में विभक्त करें। पहाड़ के परिवेश में ओण, आड़ा, केड़ा जलाने की परंपरा अतीत से चलती आ रही है, आज से नहीं, जब से हमारे वहां खेती स्टार्ट हुई है। लेकिन 90 के दशक के बाद क्लाइमेटिक चेंज की वजह से शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी हमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। उस शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी के समाप्त होने से जंगल जनवरी फरवरी के बाद एकदम बिल्कुल बारूद बन गए हैं, बिल्कुल उसमें नमी बिल्कुल नहीं है। उस केस में अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी घटना होती है, एक माचिस की तीली, वो बड़ी दुर्घटना का सबब बन जाती है। और महिलाओं ने इस बात को खुद देखा है, समझा है कि ओण, आड़ा, केरे की आग जंगलों में फैलती है। और हमने धीरे धीरे करके उनको कन्विंस किया कि इस आग का लगाने के कार्यक्रम को आप लोग मार्च से पहले लेके आइए। अब मार्च से पहले लाने के पीछे जो लॉजिक है, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल, मई, जून, 3 महीनों में गर्मी बढ़ जाती है, हवाएं तेज होती हैं, और सबसे जो क्रूशियल पॉइंट है वो है कि चीड़ में पतझड़ शुरू होता है। अप्रैल के बाद ही चीड़ में पतझड़ शुरू होता है। ये तीनों फैक्टर जंगलों में आग को फैलने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगर पिरूल गिरा हो, और दूसरा नमी, दूसरा बहुत तेज हवाएं हो, और तीसरा गर्मी हो। तो ये बात महिलाओं ने मानी और समझी। तो पिछले साल हमने प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से बहुत बढ़िया एक ओण दिवस मनाया। लगभग 500 से 600 लोग वहां पर थे। और एक चीज जो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके डायरेक्टर साहब डॉक्टर प्रोफेसर सुनील नौटियाल जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने माना था कि ये बॉटम अप अप्रोच है, ये समाज से हो क्या है, और ये अप्रोच पूरे उत्तराखंड में जा सकती है, और ये जंगलों को आग से बचाने का मॉडल है एक। तो सर, हमारा मानना है कि जंगलों को आग से बचाना तो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव होने से मतलब ये है कि आग को उठने ही मत दो। आग उठ कहां से रही है? ओण, आड़ा, केड़ा से उठ रही है। इसको आप टाइम बाउंड कर दीजिए तो आपकी आग रुक सकती है।
बाकी जो 10% का मामले बचते हैं, 10% का मतलब है किसी ने शराब पी के माचिस जला दी, किसी ने बीड़ी फेंक दी, वैसे किसी ने रंजिश आग लगा दी। तो उस कंडीशन में लालचंद जी, गोल्डन आवर की अवधारणा हमने दे रखी है। गोल्डन आवर जी, उस तरह की एक अवधारणा है, जिस तरह से रोड साइड एक्सीडेंट होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, ब्रेन हेमरेज होता है किसी को, उस मरीज को अगर हम 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचा दें तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। सेम केस यहाँ पर भी है। किसी गांव के नजदीक से अगर आग उठती है तो उस आग को अगर पहले 1 घंटे में एड्रेस किया जा सके तो आराम से आग काबू हो जाती है, लेकिन एक ये दो बहुत घंटे बड़ी बाद फिर वो ये आग बेकाबू हो ये जाती ये पाठक जी बहुत, क्योंकि इसी पे मेरा सवाल भी था कि जो आप लोगों ने जो गोल्डन आवर का जो इसमें कॉन्सेप्ट दे, देखिए कितनी मतलब ये संवेदनशीलता, देखिए किस तरह, जैसे हम एक सड़क पे दुर्घटना में किसी व्यक्ति के लिए कुछ जो मिनट बहुत शुरुआती बहुत क्रूशियल होते हैं उनका जीवन बचाने के लिए, उसी संवेदनशीलता के साथ आप लोगों ने ये धारणा भी बनाई कि फॉरेस्ट में अगर कहीं फायर लग जाती है तो शुरुआती पहले घंटे में, 1 डेढ़ घंटे में जितना ज्यादा उसे हम कवर कर सकते हैं वो जंगल की संपदा को बचाने में बहुत निर्णायक होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या जो हमारी सरकार या इंतजाम हैं, जो सिस्टम है, बैठ के तो हम लोग रोज सचिवालय में देखते होते, तो क्या वहां ये चीज समझ नहीं आती? क्योंकि आपने खुद कहा कि साहब, जो हम समझ पाए हैं पाठक जी, कि जब आग लगेगी, आग की रिपोर्टिंग होने लगेगी, आग की तस्वीरें आने लगेंगी, तब शासन में बैठा हुआ या जो फॉरेस्ट विभाग के जो आला अधिकारी, उनको लगेगा हाँ अब आग लग गई है। तो क्या हमें पहले आग का इंतजार करना है फिर हम कुआं खोदेंगे? ये अप्रोच अब चेंज करने की जरूरत है, जिस तरह आप लोगों ने वहां करके है। दिखाया है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमें अगले साल से उत्तराखंड की आग रोकनी है, तो हमें इस साल दिसंबर से काम शुरू करना होगा। आप मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं, तो यही हाल होगा जो हर साल हो रहा है। हमको हर गाँव-गाँव बैठक करनी है, महिलाओं के साथ संवाद कायम करना है। मैं शांति प्रसाद जी, लालचंद जी, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जी जी कि जी। अखबारों में विज्ञापन हम दे रहे हैं कि आग मत लगाएँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा प्रश्न ये है, उस अखबार को पढ़ कौन रहा है? शहर का आदमी पढ़ रहा है, वो तो आग और जलाने नहीं जा रहा है, वो गाँव की महिला, वो गाँव का आदमी, उसके पास तो अखबार पहुँचता ही नहीं है, तो उस तक हम कैसे पहुँचे? इसके लिए संवाद बढ़ाना होगा। सबसे पहले जनता के साथ संवाद बढ़ाना होगा। दूसरी चीज़, हमारा इसमें एक सबमिशन ये है, जो हम लोग अब तक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, कि हर ग्राम सभा से 31 मार्च से पहले एक प्रस्ताव आएगा कि भैया हमारे खेत से, हमारे गाँव से अब औण की आग जंगल में नहीं आएगी और हमने सारे औण जला दिए हैं। और इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, इसमें जितने भी सरकारी फील्ड डिपार्टमेंट हैं, चाहे उसमें पंचायती राज है, ग्राम सेक्रेटरी है, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, सरपंच हैं, ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रहरी, इन सब लोगों की देख-रेख में एक ग्राम वनाग्नि समिति बने, जिसमें महिला मंगल दल के लोग भी हों, और यहाँ पर स्पष्ट नोटिफिकेशन आए 31 मार्च से पहले कि मेरे क्षेत्र से, मेरे गाँव से अब औण की आग नहीं आएगी, एक। दूसरा, हमें ग्रामीणों को सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो महिला मंगल दल ही एकमात्र भूमिका है। जो मैंने आपने आपसे गोल्डन आवर की बात कही है, उस गोल्डन आवर को अगर हमने चरितार्थ करना है, पलायन के कारण पुरुष रोजगार के लिए बाहर गया है, आपको हर गांव में महिलाएं ही मिलेंगी, और जाने अनजाने आग स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले वही वहां पर पहुंच सकती हैं। और महिलाओं को अगर आप सशक्त करते हैं, उनको आप मानदेय देते हैं, उनको आप पिरुल पिरुल साफ करने के रेक देते हैं, हेडलैम्प्स देते हैं, महिलाएं अपने जंगल बचाने को तैयार हैं, क्योंकि जंगलों में अगर आग लगती है तो सबसे पहले जो खतरा है घास जलने का, पानी सूखने का, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, वो महिला को ही होता है। इसलिए हम महिलाओं को आराम से जोड़ पाए हैं अपने साथ। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरह जब कोविड की त्रासदी जब हम लोगों पे आई, पूरी मानवता पे आई, तो पाठक जी हमने जो कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हमने तैयार किए थे। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो जंगलों की जो आग लगती है तो पहली जो फ्रंट लाइन की जो वॉरियर होती है, फायर वॉरियर, वो महिला ही होती है। वही उस चुनौती का पहले सामना करती है, उसके बाद में फॉरेस्ट विभाग और दूसरी जो संस्थाएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो एक्टिव होती हैं। तो हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पाठक जी आपको भी वो तस्वीर याद होगी, थोड़े समय पहले की बात है, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, फॉरेस्ट में से हरक सिंह रावत होते थे, एक तस्वीर आई कि उन्होंने एक हरी टहनी हाथ में ले रखी है। वो बताया गया कि वो रोड साइड से गुजर रहे थे, आग को उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो उसी हरी टहनी से तोड़ के आग बुझा रहे थे। हमारा जो सरकारी सिस्टम तो पाठक जी इस तरह काम करता है। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में देश प्रदेश में सब जगह घूम रहे हैं, घूमे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देने से, अफसरान को निर्देश दे देने से बात बन जाएगी? कि आपने सही कहा कि हमको जागना, सितंबर में
चाहिए दिसंबर में, चाहिए नवंबर में, चाहिए हम जाग रहे हैं। अप्रैल में जब नासा से तस्वीरें आने लग गई कि उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से हमें आग बुझानी पड़ रही है, सेना के हेलीकॉप्टर हमें लगाने पड़ रहे हैं, आप जैसे तमाम जो संस्थाएं शक्तियां तो लगी हुई हैं। तो सरकारी इंतजाम का फॉर्मेट है कि हरी टहनी पकड़ के वन मंत्री कहीं आग बुझा देगा, 4 फोटो खींच देगा, तो देखिए वन मंत्री की संवेदनशीलता सामने आ गई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारी तय हो, हर डीएफओ की जिम्मेदारी तय हो, दफ्तर में ना बैठे। मेरा सवाल यह है कि जब आपके शीतलाखेत मॉडल को मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकार कर लिया था 2 साल पहले, तो सरकार को क्या आपको लगता है इसको इंप्लीमेंट नहीं कर देना चाहिए था? क्या इस पे जिस तरह हमने कोविड को लेकर के हमने तत्परता दिखाई थी, वैसी ही तत्परता दिखाने की जरूरत नहीं है? जंगलों में आग तो इमरजेंसी है ना, ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं पाठक जी कि सामान्य काल चल रहा है, जंगल तो जल रहे हैं, वन संपदा जल रही है, तो ये तो इमरजेंसी आपात के हालात होते हैं। ये की पॉइंट है लालचंद जी जो आपने बात कह रखी है कि आपातकाल की स्थिति है। दूसरा, आप वनाग्नि को किस दृष्टि से देख रहे हैं, अभी भी इसको बड़ी सामान्य स्थिति से देखा जा रहा है। अदरवाइज इस आग ने उत्तराखंड के जल स्रोतों को, पारिस्थितिकी तंत्र को, पूरे इकोसिस्टम को निगलने की स्थिति आ गई है, खत्म होने को, चरमराने की स्थिति आ गई है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हर साल बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हमने फूड चेन तोड़ दी है जंगलों की आग से। सरफेस रन ऑफ बढ़ गया है, पानी बेकार बह जा रहा है क्योंकि जंगलों में कुछ उस मिट्टी को, उस पानी को रोकने का कुछ नहीं है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इस आग को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। उसके क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वन विभाग को मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं फिर बार बार उस बात को कह रहा हूं, उन 2500 लोगों के भरोसे हम जंगल को नहीं बचा सकते हैं। हमें फायर वॉचर्स की नियुक्ति करके, और जो वन विभाग में जो पहला पद है जो फॉरेस्ट गार्ड का है, उसकी भर्ती फायर वॉचर के ही बात होनी चाहिए। और फायर वॉचर को हमें सीजनल न रख के साल भर रखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो रहा है, हमारे जंगलों में फायर लाइन्स हैं लेकिन मेंटेन्ड नहीं है। हम पिछले 3-4 दिन से जंगल की आग बुझाने में लगे हैं, और जो आग केवल 2 घंटे में बुझ जानी चाहिए थी उसमें बुझाने में 8 घंटे लग रहे हैं, और फिर फायर लाइन टूट जा रही है क्योंकि वो बायोमास इतना भरा पड़ा है जंगल में, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते एकदम। अगर हमारे पास सुव्यवस्थित फायर लाइन्स होती तो मैं आपको बिल्कुल दावा के साथ कह सकता हूं कि हम लोग आग की घटनाओं को न्यूनतम कर सकते हैं, चाहे कोई कितना ही नुकसान करने के इरादे से आए, किसी करने के इरादे से आए। तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि जो शीतलाखेत मॉडल की 2022 में घोषणा हुई है, अब समय आ गया है कि उसके कमियों पर, अच्छाइयों पर विचार विमर्श करिए। हम ये नहीं करेंगे फुल प्रूफ है, आपके पास और बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन एक ग्राउंड वर्क जो जन सहभागिता का है, ओनरशिप की भावना है, और इन सब चीजों को अंदर जाके समझने की जो एक कैपेसिटी है, वो शीतलाखेत क्षेत्र में जन और तंत्र ने विकसित किए हैं। हमारे पास शीतलाखेत क्षेत्र में वन विभाग के जो भी कर्मचारी, वन बीट अधिकारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, सब लोग हैं, ये सब लोग एक एक चीज को जानते हैं। हम भी उस चीज को मदद कर सकते हैं। हम सरकार की मदद से चाहते हैं कि अगले साल से हम नो फायर का हम लोग एक टारगेट लेके चलें, तो ये जो उत्तराखंड के जल स्रोत हैं, पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव विविधता, इसको बचाया जा सकता है। मेरा फिर निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, उनके प्रधान सलाहकार हैं डॉक्टर दुर्गेश पंजी जो कोस्ट के डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ 2004 से जुड़े हैं। अब मेरा आप सभी लोगों से माध्यम से उनसे निवेदन है कि अब समय आ गया है कि अब हम अगले साल की तैयारी करें। अब जो नुकसान होना था हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो बस जो बचना था बचेगा, जो जाएगा वो जाएगा। हम लोग भी 2012 की स्थिति में आ गए हैं, 3/4 जंगल हमारा चपेट में आया था, अभी भी वो स्थिति आ गई है। लेकिन हमारे वहां है कि हमारी महिलाएं अभी भी मोर्चा संभाले। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 30 से 40 महिलाएं एक फायर बटिया साफ करके आई हैं। तो ये ओनरशिप की भावना अगर हम हर गांव-गांव ले जा सके, हर जनमानस तक ले जा सके, उसके लिए हमें बैठकें करनी होगी, संवाद बढ़ाना होगा, और उनको ताकत भी देनी होगी, खाली मुंह कह के नहीं होगा। ये मेरा निवेदन है सर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की। एक दूसरी बात और मैं जानना चाह रहा हूँ, शीतलाखेत मॉडल के तहत पाठक जी, आप लोग जैसे एक नॉर्मली हम लोग पेड़ लगाओ अभियान चलाते हैं, लेकिन इसके भी बरक्स आप लोगों ने अपना एक मॉडल रखा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताइए प्लीज। लालचंद जी, मेरा निवेदन है कि प्रकृति जो है वो बड़ी करुणामयी है। हर साल जंगलों में हम आग लगा रहे हैं, हर साल हम लोग पेड़ काट रहे हैं, उसके बाद भी वो प्रकृति हमें मुक्त हस्त से हवा, पानी, पारिस्थितिकी तंत्र दे रही है, लेकिन उसकी एक सहन सीमा है। अब हम कर क्या रहे हैं? हम लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं कि भैया जंगल को क्या चाहिए, जबकि एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, उसको असिस्ट करने की आवश्यकता है। उसी से जंगल वापस रिवाइव होंगे। दैट इज, उसको कहते हैं ANR, सहायतित प्राकृतिक पुनरुत्पादन। मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा पहाड़ के लोग इस वार्ता को सुन रहे होंगे कि पहाड़ में कंडाली होता है, शिशुण जिसको बिच्छू कहते हैं,
उसको हम हर साल काटते हैं, जला देते हैं कि ये न उग पाए, लेकिन अगले साल फिर उग जाता है। वो कहाँ से आया? वो आया उसकी जड़ों से। तो कुदरत ने ये जड़ों के माध्यम से नई पौधा पैदा होने की जो क्षमता है वो प्रत्येक पौधे को दे रखी है, जो चौड़ी पत्ती, चाहे बांज है, बुरास है, अयार है, हिसालू है, कि घंगारू है, सबको दे रखी है। अब हमें केवल करना है कि उसको असिस्ट करना है, आग नहीं लगने देनी है एक, और दूसरा कुल्हाड़ी का नुकसान रोकना है। देखिए हम लोगों ने एक कोशिश और की, उत्तराखंड में बेशक पलायन हो गया है, खेती बाड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी हल बैल से जहां जहां खेती होती है वहां हल बनता है बांज का। और आप जानते हैं बांस को पहाड़ का कल्प वृक्ष कहा गया है। तो उस हल का नुकसान बचे, इसके लिए हम लोगों ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के सहयोग से एक वीएल शाही करके लोहे का हल भी डेवलप किया है, और उत्तराखंड के 11 जिलों में 11,000 से ऊपर फार्मर्स चला रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि उस प्रत्येक किसान के हाथ से लकड़ी का हल हटाने की आवश्यकता है, जो अभी भी बांज का पेड़ काट के हल बना रहा है। तो एएनआर एक पद्धति है जो जंगल को विकसित कर सकती है। हमारे क्षेत्र में लगभग 11,100 हेक्टेयर एरिया में वापस जंगल रिवाइव हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर भवाली में एक शिप्रा समिति है, वो भी इसी एएनआर की पद्धति से काम कर रही है। 80 हेक्टेयर लगभग जंगल उन्होंने विकसित किया है। कौसानी में एक मिस्टर डेविड है, उन्होंने भी एएनआर से जंगल विकसित किए हैं। तो अब समय आ गया है कि हमें पौधारोपण की समीक्षा करनी चाहिए लालचंद जी। हर साल हम पौधे लगा रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद 25 करोड़ से ऊपर पौधे लग चुके हैं। अगर हम पूछे कितने सफल हुए, तो मेरे ख्याल से हमारे पास जवाब देते नहीं बनेगा। उन 25 करोड़ पौधों को लगाने में जो संसाधन व्यय हुए हैं, उस पैसे को हम रोकें। महिलाओं को सस्ती गैस पे कीमत दें, सस्ती कीमत पर गैस दें, उनको फॉरेस्ट फायर के लिए संसाधन दें, फायर लाइन्स बनाने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर हम खर्च करें उस पौधारोपण को, तो हम लोग अपने जंगलों को बगैर खर्च किए एएनआर पद्धति से वापस ला सकते हैं, चाहे उत्तराखंड का कोई भी जिला हो, अल्मोड़ा हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो या पिथौरागढ़ हो। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और जानूंगा, जब ये घटनाएं होती हैं, जैसा आपने भी खुद कहा कि कुछ लोग दुश्मनीवश आग लगा देते हैं, कुछ लोग शराब पी करके भी, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा, वो लोग पकड़े भी गए, गैरसैंण क्षेत्र चमोली इधर की घटना थी। ये जिस तरह बच्चे शरारती तत्व जो हैं वो जिस तरह से आग लगा देते हैं, ये इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लग सकती है? क्या इसमें भी समाज की भागीदारी क्या हो सकती है, और जो प्रशासन तंत्र किस तरह सख्ती बरत सकता है? क्योंकि ये घटना काफी, वीडियो काफी वायरल हुआ, जिस तरह वो उदंड मचाते हुए आग लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो पहाड़ के जंगल जला देंगे। ये किस तरह की घटनाएं जब होती थी, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज की सहभागिता क्या हो सकती है, पुलिस प्रशासन की सख्ती क्या हो सकती है? देखिए लालचंद जी, मेरा निवेदन रहेगा इसमें, समाज में अच्छी और बुरी ताकतें हमेशा रही हैं। राम के समय भी रावण थे, पांडव के समय भी कौरव थे, कृष्ण भगवान के समय में कौरव थे। तो ये समाज में अच्छी बुरी ताकतें अब भी रहेंगी। हमें केवल और केवल पॉजिटिव ताकतों को बढ़ाना है, एक, अपनी शक्ति बढ़ानी है, दो, तीसरा अवेयरनेस जो कार्यक्रम है। देखिए एक बच्चा अभी 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, उसको अच्छे बुरे का कुछ मालूम नहीं है, वो खेलवश भी आग लगा सकता है। हमारे वहां इसी साल हुआ, बोर्ड परीक्षा के बच्चों ने आने जाते आग लगा। तो हमें जो जन जागरूकता कार्यक्रम है वो स्कूलों से लेके जाना पड़ेगा, और दूसरी चीज मैं फिर उस बात को रिएट्रेट करना चाहूंगा सर, ओनरशिप की भावना तब आएगी जब हम जाके समझाएंगे। लाउड स्पीकर पे एक दिन जाके चिल्लाने से या अखबार में एक दिन विज्ञापन देने से फर्क नहीं पड़ना है। आपको जनता के साथ संवाद कायम करना पड़ेगा, बात बार बार करनी पड़ेगी। हम लोग जो आज शीतलाखेत क्षेत्र में मनस्थिति बनी है, सोच बनी है, उसको बनाने में 20 साल लगे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ क्रीम इस पूरे अभियान के अनुभव आई हैं। अगर सरकार चाहे, हम इन अनुभवों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हम उत्तराखंड को एक अग्नि की दृष्टि से निरापद राज्य बनाने में हम सरकार की मदद कर सकते हैं। हमारे पास महिलाएं हैं, वनकर्मी हैं, हम लोग हैं, एक पूरी टीम है, जन और तंत्र का पूरा एक प्रयास है। इसको अगर सरकार चाहे टेकअप करे, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े दावे तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन हम लोग बहुत बड़ी हद तक आगे की घटनाओं को रोक सकते हैं। और बाकी जो 10% शरारती तत्व हैं सर, इनकी तो हमें सख्ती करनी ही पड़ेगी, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई और हो। बहुत शानदार काम आप लोग गजेंद्र पाठक जी कर रहे हैं, और उन तमाम महिलाओं को भी सलाम है, जिस तरह से वो एक तरह से जो फायर जब जंगल में भड़कती है तो वो फ्रंट लाइन पे आकर के अपने घर के कामकाज को छोड़ करके, जिस तरह आपने कहा, वो ऑनरशिप लेकर के, जब उनमें ऑनरशिप की भावना आई कि जंगल हमारे हैं तो हमें ही बचानी पड़ेगी, तो बहुत बहुत साधुवाद और सलाम आप सब लोगों को, इस जुझारू टीम को और सरकार को बेहिचक
और जल्दी से सरकार को इस तरह के मॉडल्स, क्योंकि आपको विदेशों में आपके मंत्री मुख्यमंत्री जी हर साल विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि इजराइल में क्या टेक्नोलॉजी है इरिगेशन को लेकर के, तो जर्मनी में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे ही प्रदेश में हमारे ही लोगों ने जो शीतला खेत मॉडल आपके सामने रखा है, सफल मॉडल है। छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, उसमें सुधार और हो सकता है। बहुत बड़े थिंक टैंक सरकार के साथ है, लेकिन ग्रामीणों ने एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण आपको जगा करके दी है। हर साल इंतजार मत करिए कि जब नासा से तस्वीरें आएंगी उत्तराखंड में धू धू कर कितने जंगल जल गए हैं, जब नैनीताल की नैनी झील तक आग आ जाएगी, उसका इंतजार मत करिए। इंतजार इस चीज का अब करने की जरूरत नहीं, अब एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से गजेंद्र पाठक जी ने कहा कि हमको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तैयारी करनी पड़ेगी, अप्रैल में आग पर काबू पाने की कोई तैयारी नहीं हो सकती है। ये ठीक वैसा ही है कि जब आग लगी तब हम कुआं खोदने के लिए निकले हैं। बेहद संवेदनशील मसला है, लेकिन अफसोस की बात यह कि पिछले अगर 24 साल में देखें, कोई सरकार रही हो, वनाग्नि को लेकर के, जंगलों में आग को लेकर के सरकारी तंत्र वो संवेदनशीलता नहीं दिखा पाया है। ये 2-3 महीने जरूर रहते हैं, अंत में सेना की मदद ली जाती है, जैसे तैसे आग पर काबू पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंद्र देवता से ये गुजारिश की जाती है कि जल्दी से बारिश हो जाए ताकि स्वतः आग बुझ जाए और हमारा पीछा छूटे। अगली बार जब बारिश का, जब ये आग का सीजन आएगा, वनाग्नि का सीजन आएगा, तब की तब देखेंगे। ये डरने से हमें हटना पड़ेगा। और जो शीतला खेत मॉडल है, इस तरह की कोशिशें और भी प्रदेश में कहीं हो सकती है, तो यानी अच्छी चीजें कहीं हो रही हैं तो उनको तुरंत सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए और एक्शन लेवल पे एक तरह से पूरे प्रदेश में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सही बात है, 2-2.5 हजार 3 हजार का जो फॉरेस्ट का महकमा है, वो इस प्रदेश के जो विशाल वन क्षेत्र है उसमें जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होती है उन पर काबू नहीं पा सकता। लेकिन अगर आपने समाज की सहभागिता के साथ आगे बढ़ने की ठान ली तो फिर फॉरेस्ट फायर का, जो गजेंद्र पाठक जी ने कहा कि हम नो फायर इन उत्तराखंड के कॉन्सेप्ट पे हमें अगले 1-2 सालों में जाना चाहिए, तो कितनी अच्छी, कितनी सकारात्मक बात है। सवाल है कि क्या सरकार ऐसी अच्छी और सकारात्मक जो पहल हो रही हैं उनको अडॉप्ट भी करेगी। नमस्कार। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।